सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 32वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमस्सावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। अर्थात हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी है जो अधर्म को धर्म मानती है। वह अंधकार से घिरी रहती है, अज्ञानता से घिरी रहती है और सभी अर्थों में, सभी चीजों में वह जो है विपरीत बुद्धि वाली होती है। यानी कर्तव्य को कर्तव्य मानती है, करने योग्य कार्य को वह नहीं करती, करने योग्य नहीं मानती, नहीं करने योग्य कार्य को वह करती है, करने योग्य मानती है। अधर्म को भी धर्म मानती है, यानी मार काट, चोरी डकैती, लूट पाट, बलात्कार, व्यभिचार जो हैं, और शास्त्र वचन को नहीं मानना, विपरीत ईश्वर को भी नहीं मानना, गुरुजनों को नहीं मानना, माता पिता की सेवा नहीं करना, नहीं मानना, न आश्रम को मानना, न परलोक को मानना, न स्वर्ग को मानना, न नरक को मानना। अपने मन से जो उसको समझ में आता है उतना ही मानता है, उतना ही जानता है और वही वह करता है। यानी तमाम तरह के अधर्मों को, कुकर्मों को करता है, पाप कर्म को करता है, हिंसा करेगा, लोभ करेगा, दूसरों का ठगेगा, लालच करेगा और मांसाहारी भोजन लेगा, नशा पान करेगा और इसको वह मानेगा कि ये सही है, जो वो कहता वही सही है। कहाँ नाचना है, गाना है, उठना है, बैठना है, शिष्टाचार से आना है या नहीं आना, इसको जो मन में आएगा वह करेगा और सोचेगा कि यह सही है। यानी उसकी बुद्धि अज्ञानता से भरी हुई होती है। सभी क्षेत्रों में, सभी चीजों में वह विपरीत बुद्धि वाला ही होता है। पवित्र भोजन करेगा, पवित्र कपड़ा पहनेगा, शौच की अवस्था में भी रहेगा, कहेगा सही है। झूठ बोलना तो उसकी आदत रहेगी, कपट करना, धोखा देना तो उसकी आदत रहेगी। तो वो सदैव जो है एक दूसरे किसी का उपकार नहीं मानेगा, कृतज्ञ होगा। झगड़ा करना, चिल्लाना, चीखना और षड्यंत्र करते रहना, उसी विषय में सोचते रहना, तो यह जो है ये उसका ये सब जो अवगुण है, ये सब जिस तरह के कर्म सोच वाली बुद्धि है, तो ये इसी बुद्धि को ही तामसी बुद्धि भगवान ने कहा है। तो वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे प्रतापपुत्र, ये जो है बुद्धि है, तामसी बुद्धि है, ये जो है हमें नरक को ले जाती है। अधो गच्छन्ति तामसः, तो हमारा पतन होता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है कि जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो ये विपरीत बुद्धि होते हैं, ये अपने को विद्वान समझते हैं लेकिन मूर्ख होते हैं। दूसरे को ये मूर्ख समझते हैं कि दूसरे मूर्ख हैं, स्वयं को ये विद्वान समझेंगे और सच्चे सुख की ओर नहीं जाकर के संयोग जन्य जो सुख होते हैं उसकी ओर ही ये आगे बढ़ेंगे। तो ये जगत के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते हैं और न ही ये अपने कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ये बस ऐन्द्रिक अनुभूतियों में ही लगे रहते हैं। ऐसी बुद्धि जो होती है यह तामसी बुद्धि होती है।
ये स्वतंत्रता में जकड़े रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। ये किस तरह से अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, या नहीं ये सोचते। ये सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी भोगने में आज़ादी महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। वो ऐसा सोचते हैं। तो स्वतंत्रता के बंधन में ये रहते हैं, परंतु अपने को स्वतंत्र मानते हैं। यानी सर्वर्थाम विपरीताम से बुद्धि ही, हर तरह से विपरीत ये सोचते हैं। किसी भी प्रकार के जो है जो भी कहा जाता है, ये बंधन को ही मुक्ति मान लेते हैं, और उस श्रृंखलता को ही स्वतंत्रता मानते हैं। जैसे देखते हैं ना कि नारी मुक्ति की बात की जाती है हमारे समाज में। तो नारी मुक्ति में क्या है कि नारियों की उच्छृंखलता जो होती है, तो वही कहते हैं नारी मुक्ति है, नारी मुक्ति। पशुओं को काट के खाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, इसको वह नहीं कहेंगे कि पशुओं को हम मार रहे हैं, हिंसा कर रहे, नहीं कहेंगे ये मांस का उत्पादन हो रहा है। अलग अलग नाम से हम लोग उसी चीज को कहते हैं, मतलब उसका नाम बदल देते हैं। काम वासना को प्रेम कह देते हैं। सब चीज मतलब उलट पुलट करके हम लोग उसका नाम रखते हैं, ताकि वो देख सुनने में समझने में लोगों को भला लगे। अपने कुकर्म को हम लोग इस तरह से छिपाते हैं। तो इसमें इतना ही। हरिओम।